राष्ट्रोन्नति के पथ पर नित्य प्रेरणा। एक दिन, एक पृष्ठ, एक विचार। श्री गुरुजी समग्र 12 खंडों का संक्षिप्त रूप भारतीय विचार साधना पुणे द्वारा प्रकाशित किया गया है। मैं डॉक्टर श्रीमती स्वाति सदानंद गोडबोले इन विचारों के एक पृष्ठ को प्रतिदिन वाचन के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूं। यह प्रकाशित विचार हमें प्रतिदिन प्रेरणा देते रहेंगे। आज दिनांक 21 जुलाई का विचार, प्रचार तंत्र कैसा होता है। बात उन दिनों की है जब डॉक्टर जी चिकित्सकीय शिक्षण के लिए कोलकाता में थे। वंदे मातरम का उद्घोष करने के कारण जिन विद्यार्थियों को अन्यत्र प्रवेश बंद हो गए थे, ऐसे विद्यार्थियों के लिए देशभक्तों ने कुछ विद्यालय व महाविद्यालय शुरू किए थे। कोलकाता का वह चिकित्सा महाविद्यालय ऐसे में से ही एक था। अंग्रेज सरकार ने ऐसे महाविद्यालयों को मान्यता नहीं दी थी। सरकारी मान्यता न होने के कारण ऐसे महाविद्यालयों में पढ़कर जो डॉक्टर बनते हैं, वे डॉक्टरी का व्यवसाय नहीं कर पाते। इसलिए मान्यता प्राप्ति के लिए भरपूर प्रयत्न किए गए, मगर भरसक प्रयास के बावजूद मान्यता प्राप्त करने में सफलता नहीं मिली। इस स्थिति में विद्यार्थियों का निरुत्साहित व निराश होना स्वाभाविक था। तब डॉक्टर साहब ने सारी जिम्मेदारी अपने पर ली। वे अमृत बाजार पत्रिका के संपादक मोतीलाल जी घोष के पास पहुँचे और उन्हें बताया कि सरकार द्वारा कुछ चिकित्सा महाविद्यालयों को जानबूझकर मान्यता न दिए जाने के कारण विद्यार्थियों में बहुत आक्रोश है। वे आंदोलन करने वाले हैं। आप अपने समाचार पत्र में उस आंदोलन को पर्याप्त स्थान दें। मोतीलाल जी ने कहा, आप अपनी सभा का स्थान बता दिया करें, समाचार लाने की व्यवस्था हम कर लेंगे। डॉक्टर जी ने कहा, आप कष्ट ना करें, हम ही सारा प्रतिवेदन आप तक पहुंचा दिया करेंगे। मोतीलाल जी ने अपनी स्वीकृति दे दी। इसके पश्चात डॉक्टर जी विश्वविद्यालय के कुलपति सर आशुतोष मुखर्जी के पास गए। मान्यता के विषय में उनसे भी चर्चा की। कुलपति महोदय ने कहा, क्या करें, विद्यार्थियों का पर्याप्त दबाव ही नहीं है, नहीं तो गवर्नर महोदय से कुछ कहता। डॉक्टर जी ने उन्हें बताया कि विद्यार्थी आंदोलन करने वाले हैं, उसकी पूरी जानकारी हम आपके पास भेजेंगे। उसके आधार पर आप हमारी सहायता कर सकते हैं। उन्होंने भी अपनी स्वीकृति दी। फिर क्या था, सभापति के नाम, कार्यवाह के नाम, सभा का स्थान, पारित प्रस्ताव के समाचार धूमधाम से समाचार पत्रों में छपने लगे। पुलिस विभाग हैरान हो गया। लाख सिर पटकने पर भी वह सभा के बारे में पहले से कोई सुराग प्राप्त नहीं कर पा रहा था। पुलिस व गुप्तचरों को धता बताते हुए सभाएं हो रही थी। सरकार परेशान थी। कोलकाता वैसे भी क्रांतिकारियों का शहर था। सरकार की दृष्टि से असंतोष का बढ़ना खतरनाक हो सकता था। इस कारण गवर्नर चिंतित था। एक दिन समाचार पत्रों की कतरनों का गट्ठा लेकर कुलपति महोदय उनके पास गए। गवर्नर महोदय ने कुलपति से पूछा, मामला बढ़ता जा रहा है, क्या करना चाहिए। सर आशुतोष मुखर्जी ने कहा, इतनी छोटी सी बात पर असंतोष क्यों बढ़ने दिया जाए, मान्यता देने में क्या बिगड़ता है। विवश हो गवर्नर ने मान्यता दे दी। एक भी सभा नहीं हुई, कोई सभापति नहीं, परंतु अपनी चतुराई से अंग्रेज सरकार को भी चकरा दिया। डॉक्टर जी प्रचार तंत्र को अच्छी तरह जानते थे, लेकिन उन्होंने संघ के लिए कभी उसका उपयोग नहीं किया। हम आज़ादी के रखवाले, बाधाओं की परवाह नहीं। हम आज़ादी के रखवाले, बाधाओं की परवाह नहीं। हम भारत माँ के सुत प्यारे, हम भारत माँ के सुत प्यारे। पदयश की हमको चाह नहीं, पदयश की हमको चाह नहीं। भारत माता की जय। वंदे मातरम।